पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक धर्मदास नामक सेठ बांधवगढ़ के अंदर एक नगर था, वो बांधवगढ़, उसमें रहते थे। वो बहुत ही धनी थे, साहूकार थे, पैसे की बहुत अधिकता थी। यहां तक वर्णन किया है कि जिस समय उस अक्षेत्र के राजा को अकाल गिर जाने से, सूखा पड़ जाने से या किसी अन्य कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कोई धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो धर्मदास के पूर्वजों से, पिताजी से वो वित्तीय सहायता प्राप्त किया करता था। इतना सुख होते हुए, क्योंकि हम माया, जिसके पास माया उसको सुखी मानते हैं। वैसे तो जिसके पास माया है वो महादुखी होता है, परंतु हमने सोच रखा है इस काल के ज्ञान के आधार से कि जिसके पास घना धन साहूकार सेठ है वो सुखी है। तो वो जो सुख भी उसके पास था, उसके उपरांत भी वो परमात्मा की तरफ में बहुत ही व्याकुल था। इसी उद्देश्य से उस धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत से उपदेश ले रखा था। और उस संत जी ने, उस गुरुजी ने धर्मदास जी को वही लोक वेद के आधार पर शास्त्र साधना बता रखी थी और वही लोक वेद सुना रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही तीनों भगवान सृष्टि, सतिथि और संहार करते हैं और यही पूजा के योग्य हैं। इन्हीं की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब धर्मदास जी उसी आधार से अपनी साधनाएं कर रहा था। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की उपासना, उनके मंत्र, विष्णु स्तोत्र, गीता जी का नित्य पाठ, एकादशी का व्रत और तीर्थों का तीर्थ यात्रा करना और श्राद्ध आदि निकालना, श्राद्ध आदि करना, वो उसकी पूजा के मुख्य अंश थे। अपनी इस साधना को उसने अंतिम उपासना समझ रखा था। अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए भक्ति मार्ग के आधार से वो तीर्थों की यात्रा पर भी जाता था। एक समय उसने 68 तीर्थ
68 तीर्थ है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, 68 ही तीर्थों पर जाने का विचार किया और 5-6 महीने की यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। घर से अपना धन आदि लेकर वो चल पड़ा। बांधवगढ़ से चलता चलते हुए घूमता फिरता अपने तीर्थों की यात्रा करता हुआ एक बार मथुरा में अर्थात वृंदावन के अंदर, वहां एक तालाब के ऊपर, जिसमें एक उस तीर्थ में उस धाम को स्नानार्थ वहां पर पहुंचा, उस धाम पर यानी सरोवर के एक तालाब के ऊपर उसने अपना डेरा लगाया, जहां स्नान करके अपना कल्याण प्राणी मानते थे कि इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे और इस पवित्र स्थल पर आसपास के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरण रखे हुए थे। उस चरणों की रज को अपने सीने से मत्थे से लगाने के लिए साधक वहां जाते थे अपने कल्याण के लिए। अब धर्मदास जी ने सुबह स्नान किया उस सरोवर में जिसमें वो स्नानार्थ गया था, और उधर से पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जो बनारस में जुलाहे की भूमिका कर रहे थे उस समय, वो धर्मदास जी के समकालीन थे। तो वो परमात्मा भी एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा कमीज पहनते हैं, काला और कोट घुटनों से नीचे ताई का, दाढ़ी बड़ी हुई हो और ऊपर एक काला ही टोप पहनते थे, काला टोप ऐसे ऊंचे से चोटे का। तो उस वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहते थे, जिंदा महात्मा साधु। उस जिंदा महात्मा की वेश यानी ड्रेस बनाकर परमात्मा उसका स्वरूप बनाकर वेशभूषा पहन करके और उसी स्थल पर प्रकट हो गए जहां धर्मदास जी उस तालाब में जोड़ में स्नान कर रहा था। स्नान करके धर्मदास जी बाहर आए, साफ कपड़े पहने, कुछ स्थान गारा और गाय के गोबर से लीपा, मड प्लास्टर किया। उसके बाद वहां बैठ करके एक अपना स्वच्छ कपड़ा बिछा कर पहले तो भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, सालग्राम बोलते हैं उसको। स्नान करा के उसको स्वच्छ कपड़े पहनाए, यानी वो कर्मकांड पूजा पूरी की। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता जी का नित्य पाठ करने के उद्देश्य से, जो उसका नित्य नियम था, उस उद्देश्य से गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। उस दिन उसने गीता जी के अध्याय नंबर 7 का पाठ करना था। जैसे वो क्रम वाइज यानी प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करना है, और इससे उनके गुरुदेव ने बता रखा था कि गीता जी का नित्य पाठ करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उसकी क्रिया को देख रहे थे। अब जब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान, ये जिंदा महात्मा मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं, उनको जिंदा महात्मा कहते हैं, वो ऐसी वेशभूषा करते हैं। तो धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान फकीर और आपके ज्ञान को सुनने की चेष्टा कर रहा है। कबीर देव जी पहले 50 फुट दूर बैठे थे, तो निकट आकर के 5-6 फुट की दूरी पर विराजमान हो गए, 10 फुट की दूरी पर। क्योंकि एक और समस्या है कि
जो पाठ आदि करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते थे। पहले छुआछात वैसे तो थी ज्यादा ही, लेकिन फिर भी अपने पूजा के समय मुसलमानों से भी दूर रहते थे, क्योंकि ये मांस खाते हैं, ऐसा सोचकर। इसलिए परमेश्वर उससे 5-10 फुट दूर ही विराजमान रहे, कहीं यो बिदक ना जा। धर्मदास रुष्ट हो जाए, कुछ 19-21 कह दे, अपना पाठ ना करे। इसलिए परमात्मा उससे 10 फुट की दूरी पर विराजमान हो गए और धर्मदास जी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करता है। अब 7वां अध्याय आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। तत्व ज्ञान न मिलने से हम सत्य भक्ति नहीं कर सके, और सत्य भक्ति यानी सत्य साधना, शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से हम भक्तिहीन हो गए। हमारे पास भक्ति धन नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर आपत्तियां आने लगी और हम निर्धन होने लगे। व्यवसाय में घाटे हो जाते हैं, परिवार में कोई न कोई आपत्ति खड़ी ही रहती है। इसका मूल कारण यही है कि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमानी पूजाएं कर रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनके कोई सिद्धि होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को पढ़कर सुनाते हैं। सप्तम अध्याय, 7वां अध्याय। इसका प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य युक्त गुण युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कि मेरे को तो पूर्ण रूप से समझ जाएगा मैं क्या हूँ। अब दूसरे में कहा कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इसमें कमाल कर दिया है कि इसमें ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इस ज्ञान को समझ लिया फिर तेरे को कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तीसरे में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले में योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। आगे बताया कि 4 और 5 का इकट्ठा ही अनुवाद किया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ए मावाहो, इससे दूसरी जो जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब इसमें 4-5 श्लोक में 7वें अध्याय के स्पष्ट किया है कि एक तो प्रकृति स्वभाव, जैसे जीव का ये 25 प्रकृति होती है। जीव एक जो शरीर हमारा बनता है, जीव के साथ 25 प्रकृति, ये तो है जड़ प्रकृति है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार की, ये 8 प्रकार की। और एक दूसरी जो है वो प्रकृति दुर्गा है, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। 2 प्रकृति बताई है, तो इसलिए दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और इसी का प्रमाण 14वें अध्याय के 3, 4, 5 में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रकृति तो सब जीवों की माता है, मैं काल ब्रह्म इनका सबका पिता हूँ और मैं इसके
इस प्रकृति अर्थात दुर्गा के पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, स्पष्ट किया है। और इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इस जीव आत्मा को इस शरीर में कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये यहाँ पर जकड़े रखते हैं। अब देखो छठा, ऐसा संबंध पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, यानी प्रलय का संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि यहाँ प्रलय और उत्पत्ति जो भी हो रही इसका मूल कारण मैं ही हूँ, कोई दूसरा परम कारण नहीं है। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है। उसी के परिणाम स्वरूप ये अपने उस उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, सतीथि और संहार करवाता है। इसलिए कह रहा है कि इसका मूल कारण मैं ही हूँ। अब देखिएगा 7वां, हे धनंजय, ये 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 9 में कहा है कि पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणी भूतों में उनका प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। और अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब ये अपने 11 तक पढ़ लिया। इसका क्या अर्थ है? ये स्पष्ट कर रहा है कि जो भी इस संसार में प्रलय उत्पत्ति हो इसका मुख्य कारण मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है। 2 प्रकृति बताई हैं, एक तो जड़ 8 जिसकी 8 प्रकार की, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सारे मिलाकर, और दूसरी चेतन प्रकृति है जिससे सब जीवों की उत्पत्ति ये काल करता है। और तीसरा ये बता रहा है कि मैं बलवानों का बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। अब पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध जब इसने करवाना था काल ने, उस समय तो अर्जुन को शक्ति दे दी, बल दे दिया, और उसने अपने गांडीव धनुष के द्वारा ना जाने कितनी हत्याएं कर डाली और सूरवीर कहलाया। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मार दिया था, जब श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे दोपहर के समय जंगल में, उस समय पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यादव कुल में 56 करोड़ यादव थे, वो सभी नाश हो गया था, उनका मर चुके थे। उसमें श्री कृष्ण जी भी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, जहर से बुझा हुआ विषाक्त, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो उसने मृत्यु से जब तड़फ रहे थे, उस शिकारी ने जाकर देखा कि तो कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वो उस शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है, और उसकी आंख चमक रही है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था, जो पैर के अंदर फिट था, जैसे ये तिल हो जाता है हमारे तिल शरीर में। उसमें चमक कितनी थी कि रात्रि के समय में वो रोशनी करता था जैसे 100 वाट का बल्ब जल रहा हो, और दिन के अंदर 100 वाट के बल्ब की केवल एक टिमटिमाहट देखी जा सकती है। तो ऐसे उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटा हुआ था और घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, तलवार सामने फ्रंट था, और आगे झुरमुट वृक्ष की जमीन पर छुई हुई थी,
उस शिकारी ने उस झुरमुटों में के देखा कि कोई मृग बैठा है वृक्ष के नीचे। वो मृग की आंख जान करके उस पैर के पदम में तीर मार दिया था शिकारी ने। श्री कृष्ण तड़पने लगा, हाय मर गया, हाय मर गया। तो उस आवाज सुन करके शिकारी को लगा कि कोई मनुष्य का जा लगा, ये तो मनुष्य मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहां पर तड़प रहे थे। तब उस शिकारी से ने कहा कि भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने तो मृग समझा और मृग की आंख जानकर आपके पैर के में तीर लग गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई धोखा नहीं हुआ भाई, ये तेरा मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार था पहले, अब वो मैंने अपना बदला दे दिया, टिट फॉर टैट मेरा पूरा हो गया। आप श्री कृष्ण जी ने बताया कि तू सुग्रीव का भाई बाली था त्रेता युग में और मैं रामचंद्र रूप में था, उसमें मैंने तेरे को भी धोखे से मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर। आज मैंने तेरा टिट फॉर टैट पूरा कर दिया, अदले का बदला दे दिया। अब तू ऐसे कर यहां से जा और किसी प्रकार मेरा संदेशा पांडवों तक पहुंचा दे, वो यहां आ जाए। ऐसा ही हुआ, जब पांडव वहां पर आए तो श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ गए। पांडवों ने सभी उन कौरवों के अंतिम संस्कार किया और श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यहाँ पुरुष कोई नहीं बचा इस द्वारका से, सभी औरतों को साथ ले जाओ, वहां दिल्ली में रख लेना, यहाँ दूसरे लोग इनको तंग करेंगे, निकम्मी आत्माएं। ऐसा ही श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करके अर्जुन अकेला ही, वो चारों पांडव तो पहले चले गए। अर्जुन को स्वयं को इतना गर्व था कि मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मैं अकेला ही इन सबको ले आऊंगा। सभी गाड़ियां तैयार की, रथ आदि जोड़ लिए। रास्ते में आ रहे थे तो जंगली लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन के वही गांडीव धनुष जो साथ लिए हुए था अर्जुन से उठा भी नहीं और भीलों ने उसको पकड़ा और पीटा। सभी औरतों के गहने लूट लिए, कुछ एक औरतों को भी साथ ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, खड़ा खड़ा देख रहा है। तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने मेरे साथ धोखा ही धोखा किया। पहले तो मैं युद्ध करने से मना करूं था, जब तो ये कहता रहा कि युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, और जब मैंने युद्ध किया तब तो मुझे बल दे दिया, मैं एक तीर से 10-10 आदमियों को मार देता था, और आज मेरे से वो बल छीन लिया। मैं खड़ा खड़ा कठपुतली की तरह विवश हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। कबीर भगवान ने बताया श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री कृष्ण काल नहीं था, ये धोखेबाज नहीं था, ये तो काल का खेल था। सारा महाभारत काल ने करवाया और फिर अपने जब महाभारत करवाया शक्ति दे दी, वो युद्ध करवाया तो, और फिर वह शक्ति वापस ले ली। सबस कहता है कि मैं बलवानों का बल हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी जब चाहे जिसको बल दे दूं, जब चाहे बुद्धि दे दूं, नहीं तो अपना ऑफ कर दूं उनकी बुद्धि को। अब जैसे श्री रामचंद्र जी जब रावण को सीता जी को उठा ले गया और श्री रामचंद्र जी जो है उसके विलाप में जंगल में जगह जगह घूम रहे, वृक्षों से लिपट रहे, रो रहे, विलाप कर रहे थे, अरे सीता कहाँ गई। उसमें पार्वती जी ने आकाश से देखा कि एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह रो रहा है। तब जब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान ये कौन व्यक्ति है, क्यों इतना दुखी है, इसके साथ क्या हो गया है, तब श्री शिव जी ने उसको नमस्कार किया ऊपर से। पार्वती बोली आप किसको नमस्कार कर रहे हो, इस व्यक्ति को जो रो रहा है। शिव जी बोले हाँ, ये विष्णु जी हैं और इनको श्रापवश, नारद के श्रापवश यहाँ भटकना पड़ रहा है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है। अब पार्वती बोली मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब मैं इसको नमस्कार करूंगी। आप कहते हो भगवान है, मैं भगवान जब मानूंगी, मैं तब मानूंगी इसको भगवान जब मैं इसकी परीक्षा ले लूंगी। मैं सीता रूप बनाकर जाती हूँ और यदि मुझे पहचान लेगा तो ये विष्णु भगवान है, अन्यथा मैं इसको
नहीं प्रणाम नहीं करूंगी। और भगवान शिव जी बोले कि ऐसी गलती मत करिए, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप मत बनाना। यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे लिए माता तुल हो जाएगी, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अब पार्वती बोली कोई बात नहीं, को नहीं करूं, मैं नहीं जाऊं परीक्षा करने। तब तो कह दिया बात में, यू काल जो है ना, रिमोट तो काल के हाथ में जीव का। तो काल प्रेरणा से जब भगवान शिव जी अपने कहीं और भ्रमण के लिए चले गए, सैर सपट्टे को पीछे से सीता रूप बनाया और श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर तेरे साथ क्यों नहीं आया, कहाँ छोड़ा है इसको। शर्मिंदा होगी, लज्जित हुई, कहने लगी आप सचमुच भगवान विष्णु हो। भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे। न्यों कहकर वापस आएगी। अब पुण्यात्माओं देखो, श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं, उसने कौन ढालेगा। डकरा रहे हैं, हाय कहाँ गई। वो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढी, जैसे कोई इधर ढूंढने गया, कोई इधर ढूंढने गया। हनुमान जी लंका में कूद गया, वहां वो पाई, जैसे किसी की गाय खो जाया करे, गुम हो जाए, उसने ढूंढते ढूंढते कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, वो मिल जाए तो ठीक है ना, तो गई। इस विधि से सीता प्राप्त हुई और उधर से पार्वती को पहचान लिया, अगर सीता नहीं है, क्योंकि काल ने उस समय उसको बुद्धि दे दी, पार्वती पहचान दी और फिर उसकी बुद्धि ऑफ कर दी पहले की तरह। वो उसको ये नहीं मालूम सीता कहाँ है। पार्वती को पहचान लिया और सीता का पता नहीं कौन ठा लेगा। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको तत्व से जानने के बाद, सुनने के बाद आपके पास एक, यूं सोच लो, दूरबीन बन जाएगी आपकी। जो ज्ञान है आपका, आपकी बुद्धि दूरबीन की तरह हो जाएगी, जो गहराई से भी, दूर से भी देख लेगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी आप देख सकोगे। ऐसी आपका ये ज्ञान रूपी दूरबीन यानी चश्मा बन जाएगा। अब आगे क्या बताया है 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 का ही 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल भगवान क्या कहता है कि रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति विषय वासना प्रेरित करके होती है और सतगुण विष्णु से सतीथी यानी एक दूसरे में मोह ममता, जैसे भाई बहन का प्यार है, माता पिता में प्यार और बेटे बेटियों को के अंदर आस्था प्यार, हमारा ममता, और पति पत्नी में संपत्ति के अंदर जो हमारी ममता है, हमारा मोह है, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण का दुष्प्रभाव है। और तीसरा तमोगुण भगवान शंकर जी के कारण है, जो हमारे अंदर एकदम गुस्सा हो जाता है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और तमोगुण रूपी भगवान शिव इन जीवों का संहार करता है। श्री रजगुण ब्रह्मा जी के कारण उत्पत्ति होती है, भगवान तमोगुण सतगुण विष्णु जी के कारण हम एक दूसरे में यहाँ ममता में जकड़े हुए हैं, सचीची रहती है, और भगवान शंकर संहार कर देते हैं। ये काल भगवान ज्योति निरंजन कहता है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं।
लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे भिन्न रहता है, अलग रहता है, दूर रहता है, अपने अपने ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भिन्न अलग से न्यारे स्थानों पर इनकी अलग अलग नगरियां हैं, इनकी राजधानी है। और ये तीनों भगवान इस पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक नीचे है और ऊपर स्वर्ग लोक के तीनों प्राणियों के ऊपर एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग का मंत्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के मंत्री श्री शिव जी, शंकर जी। और एक ब्रह्मांड में इनके पिता जो ब्रह्म काल भगवान जो हैं, ज्योति निरंजन, जिसको काल ब्रह्म बोलते हैं, वही महाशिव सदा, यानी वो अन्य शिव विष्णु और ब्रह्मा के रूप बनाता है, जिस कारण से अन्य ब्रह्मा विष्णु होने से उनको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप दिया जाता है। वो एक ब्रह्मांड में मुख्य मंत्री साहब जानो, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इस ब्रह्म के हैं, क्षर पुरुष के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 और मंत्र 16, ये यहाँ 16। इसमें लिखा है कि दिवौ इमौ पुरुषव लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षरे सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अनुवाद किया है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी, नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन्होंने लिखा है क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुषों माने पुरुष हैं। तो इसको हम क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इसमें क्या लिखा है कि सर्वाणी, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है कि जो क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म को बोलते हैं, क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो। तो ये दो भगवान हैं और इन दोनों के शरीर और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा तो किसी की मरती ही नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी इनसे जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, जो वास्तविक परमात्मा, वो तो इन दोनों से कोई और है। ये देखो, अभी आपने ये पढ़ा 16वां 17वां पढ़ो, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष, इसको पुरुषोत्तम कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई अन्य ही है, और ही है। उन ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इन तीनों भगवानों की सतीथि से हम परिचित होंगे, तब हम अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे। अब ये क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो और फिर परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। ये तीसरा भगवान जो पुरुषोत्तम, वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो तीसरा प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने 7वें अध्याय के
29वें मंत्र में श्लोक में कहा है कि जो तत्ब्रह्म को मैं जो ज्ञान दे रहा हूं गीता जी का, इसको जो समझ कर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा तो वो जो इस तत्ब्रह्म को समझ लेता है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को, और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, पाप और पुण्यों के से, तो वो केवल जन्म और मृत्यु से, जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की यहाँ की वो डिमांड नहीं करता, वो किसी की इच्छा नहीं करता। वो फिर वो कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 1 में श्लोक में प्रश्न किया है कि वो किम तत्ब्रह्म, वो किम तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, वो कौन भगवान है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो सबसे उत्तम परमात्मा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब पढ़िए 8वां अध्याय का पहले 7वें, ये 7वां चल रहा है, 7वें के से लिंक है इसका, इसलिए ज्ञान को समझकर हम आगे चल पाएंगे। यहाँ देखिए ये 7वां अध्याय है और यहाँ 29वां मंत्र है नीचे। इसमें कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म भी बोल सकते हैं इनको, तत्व ब्रह्म। और कृत्सम अध्यात्मम कर्म से अखिलम, इसका क्या अर्थ है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वो केवल जो जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये देखिएगा, ये तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म यानी उस ब्रह्म, तत्व ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और अब गीता ज्ञान दाता ये काल है और ये कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, जैसे चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 में बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और सभी अपनी साधना को पापनाशक मानकर कर रहे हैं, श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल प्राणायाम करके ही, कोई योग अभ्यास करके, कोई घोर तप करता है, कोई जो है जीव हिंसा से ही का व्रत रखता है। इस तरह अपनी साधनाओं को पापनाशक जान के करते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो इस प्रकार के जो सभी साधनाएं लोग कर रहे हैं, भगतजन साधकजन, वो भी और विस्तार से और जो वास्तविक साधना है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उनके द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में वर्णित है, उनको वहां विस्तार से लिखी है। और उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की गई है वाणी, जो उसमें तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। तो उस कहते हैं जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर के तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, खोज कर लेता है, फिर उस पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है और पूरे कर्म पाप और पुण्य से परिचित हो जाता है, और जो उस परमात्मा से परिचित हो जाता तत्व ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से, वो केवल जन्म और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। ये अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। अब 8वें अध्याय के प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने कहा कि फिर ऐसा महत्वपूर्ण वो भगवान है तत्व ब्रह्म, यानी वो तीसरे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म, तो वो कौन है, वो क्या है वो तत्व ब्रह्म? यहाँ देखो, ये 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ, 8वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने कहा कि किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म कौन है, हे पुरुषोत्तम वो तत्व ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर इसी गीता ज्ञानदाता ने गीता जी के इसी 8वें अध्याय के 3 मंत्र में दिया श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है।
वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा है। एक क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा को, ब्रह्म माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। एक तो क्षर पुरुष और क्षर ब्रह्म कहो उसी को, ये ज्योति निरंजन काल है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और जो अक्षर ब्रह्म या अक्षर पुरुष, हम जिसे परब्रह्म बोलते हैं, वो है 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक, 7 शंख, नील पद्म शंख। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीसरे नंबर का 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो कोई और ही है, वही वास्तव में अविनाशी है। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड नहीं है, ये कुछ अक्षेत्रीय स्वामी हैं और कुल का मालिक वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम फिर आते हैं 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि और शंकर से, तमगुण शंकर जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। परंतु ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं। यो काल कहाँ रहता है? 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अब देखना इसकी सतीथि, ये एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड है इतना। इसमें ये जो स्थान आपको दिखाई देता है ये एक ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड में ही एक स्थान है जो ब्रह्मलोक है, और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र का, ब्रह्मलोक का अलग से एक चित्र हमने पार्टली बनाया है। ये देखो, ये पूरा एक ब्रह्मलोक है जो इस ब्रह्मांड का ही एक अंश है। तो इसमें ये काल रहता है अलग, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि नहीं है। यही काल 3 रूप धारण करता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव का। और ये कंप्लीट एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये नीचे जो ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों के ऊपर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक विभाग का पर अधिपत्य है। इन भगवानों की अलग से भी राजधानी यानी नगरियां हैं, अलग से इनके लोक हैं। ये शिवलोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक अलग से। यहाँ बैठकर ही ये तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित रखते हैं। और ये काल यहाँ पर अन्य रूप, ये अलग रहता है इनसे, कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, तो अब देखिए काल के 21 ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड आपने देखा, ये अब इसको जानो कि ये एक गेंद है, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझो। ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक समूह बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बनाया काल ने। ऐसे ये 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और 21वां ये अलग से अपना निज स्थान इसने और अलग बनाया है। इस प्रकार इस काल के केवल ये 21 ब्रह्मांड है। इस क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो इसको। और अब देखिएगा ये संपूर्ण ये असंख्य ब्रह्मांडों का और चित्र, और साथ में ये अक्षर ब्रह्म के कितने 7 संख्य ब्रह्मांड। ये देखो, अब आपने जो देखा था, आपने जो ये देखा इस साइड में, ये 21 ब्रह्मांड जो इतने हैं, ये काल के, ब्रह्म के, क्षर ब्रह्म के, ये अब ये इतने हो गए समझो, ये सब। और ये वाला स्थान जो है ये 7 शंख ब्रह्मांड है
अक्षर ब्रह्म के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान बताए हैं, ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष। ये भी नाशवान है, ये भी नाशवान है। सात्संग ब्रह्मांड है इस अक्षर ब्रह्म के, अक्षर पुरुष के अक्षर ब्रह्म को। अब ये पूर्ण, ये अनंत असंख्य ब्रह्मांडों का जो कुल मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। और ये स्थान नष्ट हो जाता है, ये 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड क्षर ब्रह्म के या क्षर पुरुष के और अक्षर पुरुष के, ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये शेष स्थान कभी नष्ट नहीं होता। ये सत्यलोक, ये स्थायी स्थान, शाश्वत स्थान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने सदा रहने वाला, जिसका एंड कभी ना हो, यानी सत्यलोक। ये सत्य माने अविनाशी, अविनाशी लोक में आप चले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। और गीता ज्ञान दाता कहता मेरी शरण में रहना है तो तेरा भी जन्म और मेरा भी जन्म, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अब 9वें श्लोक में। ये वो अक्षर ब्रह्म है, वो किम, वो अक्षर ब्रह्म बताया ना, ये वो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर देव है, ये अक्षर ब्रह्म। अब हम किसकी पूजा करते हैं? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में आपने पढ़ लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके जानने के बाद फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु से छूटने की चेष्टा करता, जीव यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर 8वें अध्याय के 5, 6, 7, 5 और 7 श्लोक में तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उस ओम नाम का जाप, उस ओम एक अक्षर का जाप यदि अंतिम श्वास तक करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुझे ही प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परम देव पुरुष परमात्मा के विषय में कहा कि उसकी भक्ति जो साधना उस तत्वदर्शी संत से लेकर करता है, वो उस साधना के, उस सत्य साधना, उस भक्ति के बल से, भक्ति की कमाई से के कारण अंतिम समय तक सांस का सुमन करता हुआ अंतिम सांस तक उसी परम देव पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब आइए फिर उसी पे 8वें अध्याय का अब देखिएगा 5वां मंत्र। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने बारे में बता रहा है कि मेरे जो अंतिम समय तक मेरा समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता, मुझे प्राप्त होता। अब 6 में क्या कहा है कि हे कुंती पुत्र, ये 6, जिसका पीछे है श्लोक, इसके लिए 6। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो भी अंतिम समय तक जिस भी इष्ट की पूजा करता है, वह उसी के भाव में भावित रहता है और उसी को प्राप्त होता है। अब आगे देखना 8वें के 7 में, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 7। इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल किया है, ये 8वां। इसमें गीता ज्ञान दाता उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ कह रहा, जो ऐसी के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है
हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि अब क्या बता रहे हैं कि हे पार्थ, ये नियम है कि ध्यान परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, योग माने साधना, परमेश्वर की साधना से जो युक्त है वह दूसरी ओर यानी अन्य किसी की पूजा नहीं करता। उस चित्त से अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ या जो साधना उसका समन करता हुआ जो नाम तत्वदर्शी संत देगा तो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, तो वो परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। आगे 9वें में उसका नाम भी लिखा है कवियम। अब देखो, कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम, इसका अर्थ है कि जो पुरुष सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ न सर्वज्ञ कर दिया। पुण्यात्मा जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद का कहीं प्रकरण चल रहा हो, उसके विषय में जानकारी दी जाती हो तो उसमें लिखा हो यजुर या यजुम, तो वहां पर यह लिखना अनिवार्य है कि यजुर्वेद में, यजुर्वेद का ये श्लोक है, तो वो यजुम का अर्थ कर देना। यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, यजु माने यज्ञ स्तुतियां, जिसका अनुवाद कर दे यज्ञ स्तुतियां, तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ कवियम का अर्थ है उस कबीर देव की, जो उस कबीर देव जो सबका अनादि है, उसकी जो साधना करता है। फिर हम इसी को यही लेकर चलते हैं, इस पर ज्यादा टिप्पणी ना करें क्योंकि वो प्रमाण हम अलग से देंगे। अगर उसको अब इसको सिद्ध करने लगे तो लंबा समय और व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि हमारा विषय अब दूसरा चल रहा है। तो इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं जैसा इन्होंने लिखा है। देखिए, अनुवाद किया है। 8वें अध्याय का 8वां पढ़ लिया, 9वां हम पढ़ रहे हैं। जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, वो तीसरे नंबर का 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है ना, वो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ यह संकेत है। धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन, सूर्य की तरह प्रकाशमान और अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो उसका स्मरण करता है, 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से वैकुंठी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देख कितना निर्मल ज्ञान है पवित्र गीता जी का। गीता ज्ञान दाता ये क्षर ब्रह्म है, ये काल है। अपने विषय में कह रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि अर्जुन, यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो मुझ में मन वाला हो, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है और 6 में कहा कि ये नियम है जो अंत समय में जिसके अंदर भावित है, जिसके ऊपर आसक्त है, उसी के पास चला जाता है। ये नियम है, जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है अपनी अमृतवाणी में, मुख्य ज्ञान में। और फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में किसी और पूर्ण परमात्मा सचिदानंद घन परमेश्वर की तरफ संकेत है कि उसका जो सिमरण करता है वो उसको प्राप्त होता है। अपने विषय बताता कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। ये 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है, ये पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमरण
यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, इसका जो उच्चारण करके सुमन करता है, करता हुआ और अंत यह प्रयाति तदन देहम अंतिम सांस तक, शरीर छोड़कर जाते समय तक जो इसका सिमन करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब 13 ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया। यहाँ देखिए 13वां, जो पुरुष ओम, ये ओम इति, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम पुरुष परम गति को, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये तो बताया है कि मेरा जो ओम नाम है, बस इसका जो और कोई और मंत्र ही नहीं है जाप करने का, और अन्य मंत्र हम जाप करते हैं तो वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे किसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो वासुदेव भगवते नमः, इस तरह की ये मंत्र नहीं है। ये मोक्षदायक नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये मोक्षदायक मंत्र नहीं है।